Hello dear students, let us continue our course Mechatronics. In this course, right now we are discussing with different types of sensors or transducers which are used to collect the data, which are used to measure something. Right? हमने बहुत सारे sensors को discuss किया है. Right? हमने देखा कि उनके working principles क्या क्या हैं. In that continuation, last lecture में हमने discuss किया कि एक diaphragm क्या होता है, एक टैक्टाइल सेंसर क्या होता है, उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, और एक पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है. हमने पिछले लेक्चर में इन तीनों के वर्किंग प्रिंसिपल देखे, हमने कंस्ट्रक्शन देखा और हमने देखा कि एक्चुअली वो जो डेटा कलेक्शन है वो कैसे कैरी आउट करता है, इन द सेंस वो मेजरमेंट प्रोसेस कैसे कैरी आउट करता है. नाउ बात करते हैं लिक्विड फ्लो की. अब हमें मालूम है कि इन मेनी केसेस हमें बहुत जगह पे जो हमारा फ्लूइड है उस फ्लूइड का फ्लो के हमें बहुत सारे पैरामीटर्स मेजर करना पड़ता है, जैसे कि प्रेशर हो सकता है, जैसे कि वेलोसिटी हो सकती है. राइट. तो लिक्विड फ्लो में जो आने वाले फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हमें मेजर करना होता है, दैट इज़ सेंस करना होता है. तो जनरल केसेस में अगर हम हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स को याद करें तो हमें याद आना चाहिए कि हम एक प्रिंसिपल यूज़ करते थे, दैट प्रिंसिपल वाज बर्नौलीज प्रिंसिपल. राइट. अब बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता था कि किसी भी मूविंग फ्लूइड के अंदर का जो टोटल एनर्जी है दैट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. जो भी फ्लूइड फ्लो होगा वो फ्लोइंग फ्लूइड का जो भी टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, है ना. उसे हम कुछ रिलेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन का रिलेशन यूज़ करते थे. राइट. हम कुछ रिलेशन लिखते थे P1. राइट. अगर हमने कहीं पे दो पॉइंट्स कंसिडर किया किसी फ्लूइड फ्लोइंग में, से पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में अगर हम दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहनी चाहिए. तो जब हम पॉइंट 1 के लिए उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली क्या लिखते थे कि P1 प्लस रो V1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ रो GH, और सेम ये जो टोटल एनर्जी है ना, जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी, इनका सम क्या है? P1 प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ डेटम एनर्जी, दैट इज रो GH1 बोल देंगे हम. राइट. सो ये जो तीनों प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी पॉइंट 1 के ऊपर जितना है उतना ही पॉइंट 2 के ऊपर भी रहेगी. तो पॉइंट 2 के ऊपर ये रिलेशन क्या हो जाता था? P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस ऑफ रो GH2. राइट. सो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी का जो सम है वो हमें टोटल एनर्जी देगा, और ये जो टोटल एनर्जी पॉइंट 1 के ऊपर है और पॉइंट 2 के ऊपर है वो दोनों सेम होगा. राइट. सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 और टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 ये दोनों इक्वल रहेंगे. राइट. ये तो हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल था. क्या कहता था बर्नौलीज प्रिंसिपल? कि कोई भी मूविंग फ्लूइड जो होगा उसका जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. अब अगर हम बात करें इस बर्नौलीज प्रिंसिपल को यूज़ करके हम जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के फ्लो होते हुए जो भी पैरामीटर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम मेजर कर सकते हैं. राइट. तो हम कह सकते हैं कि ए लिक्विड फ्लूइड इज जनरली मेजर्ड बाय अप्लाइंग अ बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रिक्शन. है ना. जहाँ से भी हमें उसे फ्लो करना है तो हम उसके ऊपर कुछ कंस्टेंट लगा दें और वहाँ से उसके बाद फिर हम उसके पैरामीटर्स मेजर करें, लेकिन किसकी हेल्प से? बर्नौलीज प्रिंसिपल को यूज़ करके. राइट. और कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द प्रेशर ड्रॉप एंड इट इज़ मेजर्ड. The fluid flow volume is proportional to square root of pressure difference at the two ends of the constrictions. There are various types of fluid flow measuring devices being used in manufacturing automation such as orifice plate, turbine plate.
तो हम ऑरिफाइस प्लेट और टरबाइन प्लेट यूज़ कर सकते हैं। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि हम वेंचुरीमीटर यूज़ करते थे, पिटॉट ट्यूब यूज़ कर सकते थे, जो अगेन बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑरिफाइस मीटर यूज़ करते थे, टरबाइन मीटर यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम फ्लूइड के अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब इसमें से अगर हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ ऑरिफाइस प्लेट की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि एक ऑरिफाइस प्लेट कुछ नहीं तो एक ऐसा डिवाइस है जो हम फ्लूइड के वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। राइट, फ्लूइड के वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ अच्छा भाई, तो बात करते हैं ऑरिफाइस प्लेट की। हमें मालूम है ऑरिफाइस का कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं तो एक सर्कुलर प्लेट है जिसके अंदर एक सर्कुलर होल है, यही तो ऑरिफाइस प्लेट होता है। और इस ऑरिफाइस प्लेट को हम जो फ्लूइड है, फ्लूइड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए लगा देंगे। राइट, तो आप फिगर में देख सकते हो जैसे कि दिस इज अ पाइप के अंदर से फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो ये एक ऑरिफाइस प्लेट, राइट, इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो कुछ इस तरह से होगा। इस ऑरिफाइस प्लेट को हम ऐसे अगर लगा दें, ऑरिफाइस हमें मालूम है कि कैसा है कि एक सर्कुलर प्लेट है जिसके अंदर सर्कुलर होल हमने लगा दिया है। तो ऑब्वियसली अगर उसे इस मूविंग जो हमारा पाइप है, पाइप के अंदर हम फिक्स कर देते हैं तो जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। मतलब कि ऑब्वियसली जो टोटल फ्लूइड का फ्लो है उसे यहाँ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है। राइट, तो अब अगर हम कहें कि फ्लूइड को अगर कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो ऑब्वियसली प्रेशर पहले और जब उसे ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है तब ये प्रेशर तो अलग अलग हुआ। और इस प्रेशर को अगर हम से मैनोमीटर या फिर ऐसे कोई मेजरिंग डिवाइस से यूज़ करके मेजर कर सके तो ऑब्वियसली हमें प्रेशर डिफरेंस मेजर करना मिल जाएगा। राइट, तो हम कह सकते हैं कि ऑरिफाइस प्लेट लगाने के बाद पहले कुछ प्रेशर होगा, उसके बाद सिंस हम एरिया ऑफ फ्लो रिड्यूस कर रहे हैं और हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन मालूम है कि A1V1 इक्वल्स टू A2V2, राइट ना। A1V1 मतलब कि एरिया एट प्रीवियस, राइट ना। इस एरिया को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कम होगी। और जैसे ही हम एरिया रिड्यूस कर देंगे यहाँ पर, राइट ना, हमने फ्लो का एरिया रिड्यूस कर दिया, इसे अगर 0.2 कह दें तो A2V2, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि A2V2 मतलब कि एरिया एट पॉइंट, इस पॉइंट पे एरिया अगर हम रिड्यूस करें तो ऑब्वियसली वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी ना, राइट। और ये दोनों तो सेम होना चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से। इसका मतलब प्रेशर जो है वो जैसे वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज हो जा रही है ना, जैसे हम एरिया रिड्यूस कर रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें मालूम है कि प्रेशर और वेलोसिटी का एक रिलेशन है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। राइट, तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं इसे। हमें मालूम है कि जो फिगर है, फिगर शोज अ स्कीमेटिक ऑफ ऑरिफाइस प्लेट डिवाइस। इट हैज़ अ डिस्क विथ अ होल एट इट्स सेंटर थ्रू विच द फ्लूइड फ्लोज। द प्रेशर डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन अ पॉइंट equal to the diameter of the tube upstream and a point equal to half the diameter downstream. Now, orifice plate is inexpensive and simple in construction with no moving parts. It exhibits non-linear behavior and does not work with slurries. It has accuracy of plus or minus 1.5%. जो ऑरिफाइस मीटर की एक्यूरेसी होती है वो होती है अराउंड प्लस और माइनस 1.5%। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ऑरिफाइस प्लेट यूज़ करके हम वेलोसिटी या फिर प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी कि टरबाइन मीटर का यूज़ करके हम फ्लूइड फ्लो को कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब बात करते हैं टरबाइन मीटर की। अब टरबाइन मीटर को यूज़ करके अगर हम फ्लूइड का
जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मेजर करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन। जो टरबाइन मीटर होता है वो कुछ नहीं तो एक रोटर है और एक रोटर के ऊपर कुछ ब्लेड्स माउंट होते हैं। और हमें मालूम है कि अगर हम किसी पाइप के अंदर से फ्लूइड को फ्लो करते हैं, राइट ना, ये जो हमारा ब्लू कलर का है दैट इज फ्लूइड। और फ्लूइड को अगर हम किसी पाइप के अंदर से फ्लो करते हैं और जिस रोटर के ऊपर हमने ब्लेड्स माउंट किया है उसे अगर हम उस पाइप के अंदर, मतलब कि जो फ्लूइड फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से माउंट कर दें कि ऑब्वियसली फ्लूइड फ्लो होने के बाद उसके फ्लो की वजह से जो रोटर है वो रोटेट होगा, राइट ना। जो फ्लूइड फ्लो होगा वो तो ब्लेड्स के ऊपर कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसकी वेलोसिटी की वजह से जो ब्लेड्स हैं वो मूव होंगे, तो ऑब्वियसली जो रोटर है वो रोटेट होगा, राइट। तो हमने क्या कहा कि कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का है कि पाइप के अंदर हम फ्लूइड फ्लो करेंगे, उसके अंदर ही हम हमारा रोटर विथ ब्लेड्स माउंटेड ऑन इट उसे भी माउंट कर देंगे, राइट। तो ऑब्वियसली जब फ्लूइड फ्लो होगा तब रोटर रोटेट होगा, और हम एक मैग्नेटिक पिकअप कॉइल माउंट कर देंगे जो कि जो टरबाइन ब्लेड्स है, टरबाइन ब्लेड्स के मूवमेंट की वजह से वहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा उस मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, राइट ना। अगर ये टरबाइन ब्लेड्स है और हम एक मैग्नेटिक पिकअप कॉइल लगा देते हैं तो ऑब्वियसली ब्लेड्स और मैग्नेटिक पिकअप कॉइल के अंदर कुछ फ्लक्सेस क्रिएट होंगे, और अगर ये ब्लेड्स मूव होगा तो ऑब्वियसली उनके बीच का जो गैप है वो वेरिएट होते रहेगा, राइट ना। जब वो ब्लेड्स यहाँ पास में आएंगे तब फ्लक्सेस पल्सेस जनरेट करेंगे, राइट। और जब वो चले जाएंगे तो ऑफकोर्स मतलब कि वो जब जब पास में आएंगे तब तक हमें पल्सेस जनरेट होंगे, और ये जो पल्सेस जनरेशन है वो हमें एक्चुअली कुछ पल्सेस हम मेजर करके वेलोसिटी को मेजर करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। टरबाइन फ्लो मीटर जो होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है, इट्स एक्यूरेसी इज अबाउट प्लस और माइनस 0.3%. It has a multi-blade rotor mounted centrally in the pipe along which the flow is to be measured. It has a multi-blade rotor. उसे multi-blade rotor होता है जिसे हम सेंट्रली माउंट करके सेंट्रली प्लेस करते हैं पाइप के अंदर। किस पाइप में? जहाँ से फ्लूइड फ्लो होने वाला है, जिस फ्लूइड का हमें फ्लो मेजर करना है। नाउ फिगर के अंदर हमने ये अरेंजमेंट देखी है। द फिगर शोज द टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ द रोटर एंड अ मैग्नेटिक पिकअप coil. The fluid flow rotates the rotor. Accordingly, the magnetic pickup coil counts the number of magnetic pulses generated due to distortion of magnetic field by the rotor blades. है ना, obviously उसके डिस्टॉर्शन की वजह से जो रोटर ब्लेड्स हैं वो रोटेट होंगे, तो ऑब्वियसली जो रोटर भी रोटेट होगा और पल्सेस जनरेट होंगे। नाउ द एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल। अब ऑफ कोर्स जो शाफ्ट रोटर रोटेट होगा उसकी खुद की एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, और ये एंगुलर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ पल्सेस को, राइट। सो एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पल्सेस एंड फ्लूइड फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो हम एक्चुअली जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर है वो प्रोपोर्शनल है किसे? फ्लूइड फ्लो को, और वो अगेन प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पल्सेस को। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पल्सेस, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज ए टरबाइन मीटर टू मेजर फ्लूइड फ्लो। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्लूइड लेवल की। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड लेवल की डिटेक्शन की, मतलब कि किसी कंटेनर में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर फ्लूइड हम स्टैटिक पोजीशन में रख रहे हैं, है ना, और उसकी लेवल को हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी लेवल कितनी है ये मेजर कर रहे हैं, राइट। तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पीछे डिस्कस किया है। हमने देखा है कि जो लिक्विड लेवल है उसे हम दो तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक बाय डायरेक्टली मॉनिटरिंग द पोजीशन ऑफ द लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड सरफेस है वो कितना ऊपर आया है, कितना नीचे नहीं है आया है, ये हम डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरा इनडायरेक्टली
जैसे कि अलग वेरिएबल्स को हम मेजर करेंगे जो हाइट को रिलेट होता हो, है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है उसका और हाइट का रिलेशन क्या है, प्रेशर P इक्वल्स टू रो जी एच, राइट। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स जो हाइट के साथ रिलेशन बनाते हो, उन वेरिएबल्स को हम मेजर करें और उसके बाद फिर हम हाइट की बात कर दें, मतलब हाइट को कैलिब्रेट कर लें, राइट। तो हमने पीछे एक प्रॉक्सिमिटी स्विच देखा था, है ना। हमने देखा था कि एक प्रॉक्सिमिटी स्विच जो होगा वो हम यूज करके किसी भी फ्लूइड का लिक्विड लेवल मॉनिटर कर सकते हैं, राइट ना। जब वो ऊपर की तरफ, जैसे हम किसी फ्लोट को लगा देते थे, वो फ्लोट जब पानी की लेवल ऊपर ऊपर जाएगी तो वो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट के कांटेक्ट में आएगा वो सर्किट कंप्लीट करेगा और जो स्विच है वो बंद कर देगा, राइट। और जैसे ही लिक्विड लेवल नीचे नीचे जाएगी वैसे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो और जो हमारा फ्लूइड के ऊपर जो हम फ्लोट लगा रहे हैं वो, इन दोनों का बीच दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ने के बाद हम कहेंगे कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो हमारा स्विच है वो अपने आप चालू हो जाएगा, राइट। सो ये तो था हमारा बाय डायरेक्ट मॉनिटरिंग। हम इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारी वेरिएबल्स हैं तो इन वेरिएबल्स को हम इन टर्म्स ऑफ हाइट मेजर करें और उसके बाद फिर कैलिब्रेट कर लें, राइट। तो जो डायरेक्ट मेथड है, दिस डायरेक्ट मेजरमेंट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ फ्लोट्स, हाउएवर द इनडायरेक्ट मेथड्स एम्प्लॉय लोड सेल्स, पोटेंशियोमीटर्स या फिर एलवीडीटी सेंसर्स। हमने पीछे देखा है कि पोटेंशियोमीटर्स की वर्किंग कैसी होती है, एलवीडीटी क्या होता है और उनकी वर्किंग कैसी होती है। सो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर और एलवीडीटी सेंसर्स कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विथ the floats to measure the height of fluid column. Now, force sensed by the load cell is proportional to the height of fluid column. जो इन्हें हम कैसे मेजर किया, जो फोर्स हम हैं, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उस फोर्स को हम सेंस करके लोड सेल्स जो है वो उन्हें सेंस करेंगे और बाद में हमें मालूम है कि वो प्रोपोर्शनल होते हैं हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। that is nothing but indirect type of measurement. So my dear students, अब तक हमने हमारे जो डिस्कशन है रिगार्डिंग सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। अब तक हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने वाले जो सेंसर्स हैं उन्हें हमने स्टडी किया। हमने फोर्स, मोशन या फिर वेलोसिटी, इन्हें मेजर करने वाले जो सेंसर्स हैं उनके बारे में स्टडी की। और इन द कमिंग लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और लाइट को सेंस करने वाले ऐसे कौन से सेंसर्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम हमारे करिकुलम में पढ़ेंगे, जैसे कि थर्मिस्टर्स, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स, थर्मोकपल्स, ऐसे कुछ सेंसर्स हैं, फोटोडायोड्स, फोटो सेंसर्स, इन सब की स्टडी हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। सो हमें मालूम है कि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर हमें टेम्परेचर मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे और मोस्टली हम थर्मोकपल्स, हाई टेम्परेचर अगर मेजर करना हो तो हम थर्मोकपल्स का यूज़ करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस द टेम्परेचर एंड फोटो or light sensors. So dear students, be in touch and follow the lectures in sequence. So till then, take care and have a good day.